तो आज अब चर्चा कर रहे हैं हम लेंस के लिए यू, वी और एफ में संबंध। आप जानते हैं यू का मतलब होता है लेंस से बिंब या वस्तु की दूरी, और वी से तात्पर्य होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, और एफ लेंस की फोकस दूरी है। इन तीनों के मध्य मुझे संबंध ज्ञात करना है, और इसके लिए मैं एक उत्तल लेंस ले रहा हूं और उससे प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, कहां पर बन रहा है, और फिर उसके बाद हम यू, वी और एफ में संबंध स्थापित करेंगे। आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि सर इसके लिए आपने उत्तल लेंस ही क्यों लिया, अवतल क्यों नहीं? क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्राय आभासी होता है और उसमें एक जैसा बनता है, छोटा बनता है। तो हालांकि समस्या कोई नहीं है, पर जो दूरियां देखने में और चित्र बनाने में थोड़ी आसानी उत्तल लेंस के साथ होती है, इसलिए मैं उत्तल लेंस का उदाहरण ले रहा हूं। तो एक उत्तल लेंस मैं ले रहा हूं, देखिए भाई, ये कोई उत्तल लेंस है, और ये आप जानते ही हैं कि ये एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, जो लेंस के प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है। अब देखिए, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं और अभी बताता हूं आपके लिए क्या है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं F2 और ये 2F2, इसी तरह यहां F1 और ये 2F1। आप ये कहेंगे कि यहां ये F तो प्रतीक है फोकस दूरी का, तो ये दो फोकस दूरियां कहां से आई? देखिए, हम जानते हैं कि लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। हम जानते हैं कि भाई कोई भी लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों का एक संयुग्मी होता है, संयुग्म होता है। अब देखिए, इसी में एक तो ये एक रिफ्रैक्टिंग या अपवर्तक पृष्ठ है और एक ये है। इसकी फोकस दूरी मैंने F2 मान लिए, इधर वाले की F1 मान लिए, तो इसकी फोकस दूरी इस पृष्ठ की और ये उस फोकस दूरी का दुगना। इसी तरह इस पृष्ठ की फोकस दूरी F1 और ये उस फोकस दूरी का दुगना है, ठीक है। पर प्राय दोनों पृष्ठों की फोकस दूरियां समान होती है, क्योंकि अब तक जो कॉम्बिनेशन आते हैं लेंस के वो सारे फोकस दूरियां समान ज्ञात हैं। इसलिए आप यहां F, यहां 2F, यहां F और यहां 2F लिख सकते हैं। दोनों साइड को F और 2F लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं एक कोई वस्तु लेता हूं AB, जो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर स्थित है भाई, AB। अब जानते हैं हम इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए या प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होगी। अब एक किरण मैं मान लेता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है भाई। अब लेंस से अपवर्तन के नियम से आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये F2 से होकर गुजरेगी इसी तरह से। देखिए, ये आप स्केल की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल चित्र साफ बनेगा, ठीक है भाई। और दूसरी प्रकाश किरण को आप प्रकाश केंद्र से लाइए भाई। हम जानते हैं कि प्रकाश केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकलती है। तो ये बिना मुड़े, विदाउट एनी डिविएशन, ये बिल्कुल सीधी निकलेगी भाई इस तरह से। और जहां दोनों प्रकाश किरणें मिल जाती हैं, जैसे इस जगह पे मिल रही हैं भाई, ये प्रतिबिंब बना वस्तु AB का, तो प्रतिबिंब को मैं A' और B' मान सकता हूं। तो देखिए, वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, जबकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है। अर्थात प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वास्तविक, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में यहां मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। खैर, हमारा उद्देश्य ये नहीं है आपको बताना, उद्देश्य है यू, वी और एफ के बीच का संबंध। तो ठीक है, मैंने जो माना था आप उसको लिख लेना। कैसे लिखेंगे कि माना एक उत्तल लेंस है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्थित है, इससे एक प्रकाश किरण B, इसको मैं M नाम दे देता हूं, BM मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण BM लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजर जाती है। इसी तरह एक प्रकाश किरण BO जो लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित हो रही है, जो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल रही है। दोनों जिस जगह मिल रही है वहां प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब को हमने A' B' नाम दे दिया। ये भाषा आपको लिखनी है, ठीक है। अब देखिए, आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको शेडेड कर देता हूं इस तरह से।
केवल समझाने की दृष्टि से कर रहा हूं। ये त्रिभुज आपको कौन सा त्रिभुज दिखा भाई? ए बी ओ, और इसके समरूप जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये दिख रहा होगा, ठीक है। कौन सा दिखा आपको? ओ ए डैश बी डैश। तो देखिए दो त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी, ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। अब ये दोनों समरूप दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इनकी समरूपता दिखानी होगी। कैसे दिखानी होगी भाई? हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए दो कोण बराबर सिद्ध कर दीजिए, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो दो कोण कौन कौन से बराबर हैं? देखिए ये लंब है, इधर को ये लंब है, ठीक है, दोनों ही है। तो कोण कौन सा? बी ए ओ बराबर कोण ओ ए डैश बी डैश, दोनों कैसे हैं? समकोण हैं। आप लिख देना इस तरह से, दोनों समकोण हैं। और इस कोण पे देखिए ये कोण और ये दोनों कोण, ये कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो कोण बी ओ ए इज इक्वल टू कोण बी डैश ओ ए डैश, कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। अब दो कोण बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, आइडेंटिकल हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी ओ इज आइडेंटिकल टू ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। और अब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कौन सी ले लेता हूं मैं? इसकी ए बी बटे, अब देखो इसका लंब लिया है तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब ही लेना पड़ेगा। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार लीजिए ए ओ बटे इसका आधार लीजिए ओ ए डैश, और ये समीकरण 1, ठीक है भाई। इसी तरह आप एक दूसरा त्रिभुज लीजिए। अब दो त्रिभुज और लेने हैं जो एक दूसरे के समरूप दिख रहे हों। तो एक और देखिए भाई त्रिभुज, देखिए अब इस त्रिभुज को देखिए ओ एम एफ टू। मैं इसको अब इस तरह से कर रहा हूं भाई, आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको नहीं करके आना है सर, जिससे आपका ध्यान यहीं रहे। सॉरी, बिल्कुल इसके समरूप एक त्रिभुज और लीजिए भाई। कौन सा त्रिभुज कह रहा हूं मैं? एम ओ एफ टू। और दूसरा ले लीजिए ये त्रिभुज, ये, ठीक है। इसकी तरफ जैसे आपका ध्यान ही नहीं जाए, इसको मैं बिल्कुल साफ कर देता हूं। तो देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से लिए हमने भाई? अब त्रिभुज एम ओ एफ टू तथा त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश में कौन से दो कोण बराबर हैं? इस कोण पर देखिए आप, ये कोण 90 का, ये कोण 90 का। तो देखिए कोण एम ओ एफ टू इज इक्वल टू एंगल एफ टू ए डैश बी डैश, दोनों समकोण हैं। और एक कोण देखिए जिससे दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएं? समरूप हो जाएं। तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। हाँ भाई, तो देखिए कोण कौन सा? एम एफ टू ओ बराबर कोण ए डैश एफ टू बी डैश, ये शीर्षाभिमुख कोण है भाई, शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब दो कोण बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। तो एम ओ एफ टू समरूप होगा त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश के। तो उसी तरह भाई अब दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो इन दोनों की संगत भुजाएं समानुपाती कैसे लिखूं? दोनों के लंब, तो देखिए
MO बटे इसका लंब A डैश B डैश बराबर इसका आधार OF2 बटे इसका आधार A डैश F2। अब आप देखिए चित्र से AB और OM बराबर है ना, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं भाई, चित्र से AB बराबर OM, इसलिए MO के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, AB। तो AB बटे A डैश B डैश बराबर OF2 बटे A डैश F2, और ये समीकरण 2 हुआ। अब ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखिए भाई, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड AB बटे A डैश B डैश, इसका मतलब दोनों समीकरण अगर बराबर हैं तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो समीकरण 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूं, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं कि AO बटे OA डैश बराबर OF2 बटे A डैश F2। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा अधिकतर काम पूरा हो चुका है। अब आपको केवल ये बताना है इनमें से कि कौन सा U है, कौन सा V है और कौन सा F है, ठीक है। और अगर U V F में से नहीं है तो उनको तोड़ के आप बता सकते हैं। तो मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेता हूं भाई। तो अब देखिए भाई, इसको मैं समीकरण 3 नाम दे दूं। अब समीकरण 3 से देखिए कि AO किसके बराबर है, AO अर्थात ये क्या है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी UVF लिखने से पहले आपको चिन्ह परपाटी का ध्यान भी रखना होगा भाई। अब चिन्ह परपाटी क्या है, तो आपको मैं याद दिला देता हूं कि साइन कन्वेंशन है क्या है कि लेंस के लिए समस्त दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाएंगी। तो प्रकाश केंद्र क्या है, O, तो समस्त दूरियां कहां से नापेंगी, लेंस के प्रकाश केंद्र से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, लेकिन आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई समस्त दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए O से A तक आ रहे हैं, ये वस्तु की दूरी है, तो हम कहां चल रहे हैं, आपतित किरण इधर की साइड जा रही है बाएं से दाईं ओर, जबकि ये कहां आ रहे हैं, बाएं से दाईं ओर। तो जो ये U है यहां से लेकर और यहां तक ये क्या लिया जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो चिन्ह परपाटी अनुसार, चिन्ह परपाटी के अनुसार लेंस से वस्तु की दूरी OA बराबर -U, ठीक है, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अब देखिए लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है भाई, देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, A डैश B डैश बन रहा है। तो लेंस समस्त दूरियां ध्रुव से नापेंगी, तो ध्रुव क्या है, सॉरी ध्रुव नहीं, ध्रुव दर्पण के लिए इस्तेमाल होता है, लेंस के लिए ध्रुव क्या होता है, उसका प्रकाश केंद्र होता है। तो समस्त दूरियां प्रकाश केंद्र से नापेंगी, तो O से लेकर A डैश तक, तो ये OA डैश, और OA डैश क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बिल्कुल आपतित किरण की दिशा में है, क्योंकि आपतित किरण बाएं से दाएं जा रही है और हमें भी बाएं से दाएं जाना पड़ रहा है, इसलिए V को पॉजिटिव लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। इसी तरह फोकस दूरी, फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी, और फोकस दूरी क्या होती है भाई, लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो OF2 है, ये OF1 है, कौन सी को लेंगे आप, मैंने पहले ही बताया था अधिकतर जो लेंस की दोनों पृष्ठों की जो फोकस दूरियां हैं वो समान ली जाती हैं, पर जरूरी नहीं है। तो अब किधर का लेंगे, जिधर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अगर आपकी F1 और F2 अलग अलग हैं तो मुझे F2 ही लिखनी पड़ेगी फोकस दूरी, ध्यान रखना। लेकिन चूंकि ये ना बराबर वाला है, इसलिए मैं OF के स्थान पे क्या लिख देता हूं, केवल F लिख देता हूं।
तो ओ एफ बराबर मैं एफ लिख देता हूं। अब मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि ओ से F2 की तरफ में जा रहा हूं, तो वो क्या है आपतित किरण की दिशा है, और आपतित किरण की दिशा में ली गई समस्त दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। तो अब देखिए भाई ए ओ ए ना, ये क्या है ओ ए, तो ओ ए के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं -u बटे ओ ए डैश वी बराबर, अब देखिए ओ एफ टू क्या है एफ बटे ए डैश F2। अब देखिए ए डैश F2 इन तीनों में से नहीं है भाई, यू वी एफ में से नहीं है, इन तीनों में से नहीं है, तो इन ऐसे हिस्सा में तोड़िए इसको, ए डैश जो F2 है ऐसे दो भाग कीजिए कि इनमें से आ जाए भाई, टुकड़े भी ऐसे करने कि यू वी एफ ही बने। तो अब देखिए ए डैश F2 को कैसे तोड़ सकता हूं, ओ ए डैश और ओ ए डैश में से क्या घटा दूं मैं ओ F2 घटा दूं, तो अपने आप देखिए ओ ए डैश से ओ F2 चला जाएगा, तो ए डैश F2 बच जाएगा। तो इसके स्थान पे क्या लिख दूं भाई, ए डैश F2 के स्थान पर ओ ए डैश माइनस ओ F2। तो देखिए ये -u बटे v बराबर f बटे, अब फिर देखिए ओ ए डैश v और ओ F2 क्या है f। अब बचगुणा कर दीजिए भाई, तो देखिए वी एफ बराबर -uv, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएंगे uf, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, ठीक है, आप चाहें जिधर ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा करते हैं हम कि प्रत्येक पद में यू वी एफ का भाग दे देते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं, प्रत्येक पद में यू वी एफ का भाग देने पर, तो दीजिए भाई बी एफ बटे यू बी एफ बराबर -ub अपॉन यू बी एफ प्लस यू एफ बटे यू बी एफ। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई और इसे मिटा देता हूँ। तो देखिए बी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा भाई 1/u, इसके बाद बराबर यू वी कैंसिल आउट -1/f, ठीक है, और यू एफ कैंसिल तो 1/v। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, कैसे एडजस्ट कर देते हैं भाई, 1/f को इधर ले आइए जिससे ये धनात्मक बन जाए। तो देखिए 1/f बराबर ये इधर जाएगा तो 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यही क्या है लेंस का सूत्र है भाई। कहीं हाँ ये कोई मैंने हाँ बच्चे कह रहे हैं भाई OF2 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों पृष्ठों की मैं यहाँ मान के क्या चलता हूँ कि फोकस दूरियां समान है, इसलिए F1 F2 जो दोनों साइड को इधर को जैसे F1 F2 लिखे हुए हैं, F1 और 2F1, इधर को F2 और 2F2 लिखे हुए हैं, इनके स्थान पर केवल F लिख सकते हैं। तो आप जब सिद्ध करें तो इसके स्थान पर केवल F लिखना और इसके स्थान पर 2F, इसी तरह इधर को F और इधर को 2F यहाँ लिखे हुए हैं जैसे ये इस जगह पे, तो इस जगह पे आप क्या लिखना 2F, ठीक है, जिससे कोई आपको समस्या नहीं आए। मैंने ये बताया ना कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों पृष्ठों की फोकस दूरियां समान हो, ठीक है। इस पृष्ठ की फोकस दूरी अलग हो सकती है, इसकी फोकस दूरी अलग हो सकती है। मैं बताऊंगा आपको कि लेंस की फोकस दूरी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, जो किस में आती है लेंस मेकर फॉर्मूला में। और लेंस की आप जानते भी हैं कि 1/f किसके बराबर होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, मटेरियल ऑफ द लेंस। ये म्यू क्या होता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। कोई आवश्यक नहीं है कि इन दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, ठीक है।
या अलग अलग पदार्थ के दोनों पृष्ठ भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए दोनों पृष्ठों की लेंस में फोकस दूरियां भी अलग अलग हो सकती हैं, पर प्राय एक जैसे पदार्थ की बनाते हैं और वक्रता त्रिज्याएं भी एक जैसी ही ली जाती हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कैसे फोकस दूरी इन पर निर्भर करती है। तो ये जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u दोनों ही लेंसों के लिए बराबर प्रयुक्त